आज के समय में बाल झड़ने की समस्या युवाओं एवं यंग जनरेशन में सामान्य है। कई बार इसकी वजह से वे अपना आत्मविश्वास का खो बैठते हैं। हालांकि पुरुषों में बाल झड़ना तथा गंजापन सामान्य बात मानी जाती है, लेकिन बहुतों को यह नहीं मालूम कि महिलाएं भी इस समस्या से कम परेशान नहीं रहती। उन्हें यह नहीं मालूम कि वे पुरुषों के समान ही इससे जूझती हैं। क्योंकि पुरुषों में बाल गिरना या गंजापन सर के आगे के हिस्से से शुरू होता है, जो आसानी से लोगों को दिख जाता है। इसलिए ऐसा समझा जाता है कि केवल पुरुष इस समस्या से जूझते हैं। इसके विपरीत फीमेल में बाल झड़ना सर के बीच के हिस्से से शुरू होता है, जो सामने से दिखता नहीं है। इसलिए इनमें पुरुषों की तरह बाल झड़ने का पता नहीं चलता। यहाँ यह बता दें कि पुरुषों में बाल झड़ने के पैटर्न को मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस तथा फीमेल में पैटर्न को फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। हिंदी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं में बाल झड़ने के कारणों के संबंध में। इसमें बात करेंगे बाल झड़ने के क्या कारण हैं और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इसका इलाज क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बाल झड़ने के कारणों के संबंध में। पहली बात यह है कि महिलाओं में बाल झड़ना 20 से 30 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार यदि प्रतिदिन तकरीबन 100 से कम बाल झड़ रहे हो तो यह सामान्य बात मानी जाती है, और यदि उससे ज्यादा झड़ रहे हो और 6 माह से ज्यादा समय से हो तो चिंता की बात मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पता चलेगा कि प्रतिदिन 100 बाल ही झड़ रहे हैं, क्योंकि इसका गिनना तो संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बालों के गुच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक कारणों की बात करें तो इसके अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं। पहला, आफ्टर डिलीवरी। ऐसा देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद कई महिलाओं में बाल झड़ने की शिकायत आमतौर पर होती है। दूसरा कारण यह है कि मानसिक तथा शारीरिक परेशानियों के कारण भी बाल झड़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रहती हैं, उनके बाल काफी गिरते हैं। तीसरा कारण यह है कि वे महिलाएं जो दुबली पतली तथा जिनके शरीर में खून की कमी यानी कि जो एनीमिया का शिकार होती है, उनके सर के बाल अधिक झड़ते हैं। चौथा कारण है हार्मोन में गड़बड़ी। जिन महिलाओं में हार्मोन संबंधी अनियमितताएं होती हैं, उनके सर के बाल ज्यादा गिरते हैं। पांचवा कारण यह है कि जो महिलाएं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन नियमित रूप से करती हैं, उनकी भी बाल झड़ने की शिकायत होती है। इसके अतिरिक्त न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या ओसीडी या आफ्टर मेनोपॉज के अतिरिक्त थायराइड के मरीज तथा वे महिलाएं जो मोटापा का शिकार हैं, उनमें अमूमन बाल झड़ने की शिकायत ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ अनुवांशिक कारण भी हैं। जिनके परिवार के लोग दूसरे लोगों को के सर का बाल झड़ते हैं, उनमें भी इस तरह की शिकायत होती है। अब बात करते हैं इलाज की। जहां तक इलाज की बात है तो इसके लिए सबसे पहले कुछ जरूरी जांच करा लेना चाहिए, जिनमें मुख्य है सीरम फेरिटीन, TSH, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C लेवल आदि की जांच। यहाँ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जांच में यदि जिस तरह की दिक्कत हो तो उसका इलाज कराना चाहिए। यदि थायराइड की समस्या हो, यदि हार्मोन कम हो या अधिक हो, तो दोनों ही स्थितियों में बाल झड़ते हैं। अतः इसके कारण से यदि बाल झड़ रहे हो तो इसका इलाज कराने पर बाद के दिनों में बाल झड़ना स्वतः कम हो जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि जिन महिलाओं का बाल बहुत झड़ रहे हो, वो अधिकतर एनीमिक होती हैं। हम जानते हैं कि आयरन और विटामिन के कारण ही बाल बढ़ते हैं, घने तथा लंबे होते हैं। यदि एनीमिया के कारण बाल झड़ रहे हो तो खान पान में ध्यान देना चाहिए और वैसे भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन तथा विटामिन की प्रचुर मात्रा हो। ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं अपने खान पान पर विशेष ध्यान देती हैं और प्रचुर मात्रा में आयरन तथा विटामिन का सेवन करती हैं, उनके साथ बाल गिरने या झड़ने की समस्या नहीं होती। वे महिलाएं जिन्हें पीरियड की समस्या या हार्मोन में अनियमितता होती है, तो उनके भी बाल झड़ने की समस्या होती है। ऐसी स्थिति में स्त्री रोग विशेषज्ञ से इलाज कराकर उसे ठीक किया जा सकता है।
कहीं महिलाओं की ओवरी में ट्यूमर की समस्या होती है तो वो भी इस तरह की समस्या से जूझती हैं। यदि ऐसा है तो उसका भी इलाज कराना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी महिला को शारीरिक बीमारी के कारण बाल झड़ रहे हों तो इलाज कराने के बाद बाल झड़ने की गति भी कम हो जाएगी और काले और घने बाल हो जाएंगे। सो अलग ऐसी महिलाओं को बीमारियों के इलाज के साथ साथ कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे बालों में फेरिटीन का जेल कम से कम 3 महीने तक लगाना जरूरी है। दूसरा, इधर उधर नीम हकीमों से हेयर फॉल का इलाज कराने से हमेशा बचना चाहिए। और अंतिम बात यह है कि सर को हमेशा साफ रखना चाहिए। ऐसे मरीज अक्सर पूछते हैं कि ऐसा हम क्या खाएं जिसके कारण बाल का झड़ना रुक जाए और काले व घने बाल उगने लगे। यदि आप मोटापा का शिकार हैं तो वजन कम करने की कोशिश करें, कारण कि मोटे लोगों में बाल गिरने की शिकायत आमतौर पर देखने को मिलती है। यदि प्रोटीन और न्यूट्रिशन की कमी के कारण बाल झड़ रहे हों तो इसके लिए खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बाल केराटिन से बने होते हैं और ऐसी स्थिति में प्रोटीन की कमी होने से इसका सीधा असर बालों पर पड़ता है। बाल पतला और कमजोर होकर टूटने लगते हैं। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी न हो तो इसके लिए 3 चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए। सुबह नाश्ते में कम से कम 2 अंडे का पीला वाला हिस्सा का सेवन करना चाहिए। दोपहर को कम से कम 1 कटोरी मिक्स दाल तथा रात को 200 से 250 ग्राम मीट या फिश का सेवन करना चाहिए। हम जानते हैं कि आयरन का बहुत बड़ा रोल बाल के निर्माण में होता है। इसकी कमी के कारण वे बाल झड़ते हैं। ऐसी स्थिति में भोजन में चुकंदर, गाजर तथा पालक का सेवन करना चाहिए। इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर जूस का भी सेवन कर सकते हैं। बाल के ग्रोथ के लिए बायोटीन का सेवन जरूरी है। मीट तथा बादाम में यह प्रचुर मात्रा में मिलता है, अतः प्रतिदिन 25 से 50 ग्राम रात में भिगोने के बाद सुबह खाली पेट खाना चाहिए। बाल के निर्माण तथा आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से आयरन का एब्जॉर्प्शन बाधित हो जाता है। साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए मौसमी, संतरे, नींबू, आंवला का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिंक हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसके लिए कद्दू का बीज तथा रेड बीट का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विटामिन ए का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके लिए पालक, गाजर तथा शकरकंद का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मल्टीविटामिन की भी एक गोली रोज लेने की जरूरत है। ये भी बाल के ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अंत में, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरा यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा के संबंध में नई नई जानकारियां आप तक समय समय पर मिलती रहे तो बगल वाले बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।